सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे, मेरे पिटीशन पे फौरी तौर पर फैसला लिया। जो इलीगल एक FIR दर्ज की गई थी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनको डराना था, धमकाना था, और जो कानून जिसको हिफाजत देना चाहिए शहरियों को, उसी कानून को इस्तेमाल करना था। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अब मेरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थर्सडे को लगा है चीफ जस्टिस के सामने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया एविडेंट रही है कि ना मेरा नाम ECL में डाला गया, ना ही किसी और लिस्ट में, मुझे इलीगल तरीके से रोका गया, ना रोका गया सिर्फ बल्कि असॉल्ट भी किया गया, अटैक भी किया गया, मेरा पासपोर्ट तक मुझसे छीन लिया गया, और उसके बाद FIR भी मेरे खिलाफ दर्ज की गई। तो इन तमाम असॉल्ट्स के खिलाफ जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को सुना है, वो आगे फैसला भी इसी तरह जिम्मेदाराना तरीके से करेगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मेरा केस है, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब इस केस को प्रायोरिटी के बेसिस पर देखेंगे कि किस तरह बलूचिस्तान से मुंसलिक जो इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, उनकी तो गिनती नहीं हो सकती है, क्योंकि मुकदमा कभी सामने भी नहीं आते हैं। यहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ तो कभी भी फॉलो नहीं किया जा सकता। जो लॉन्ग मार्च हमने किया था, उस लॉन्ग मार्च में हम अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए निकले थे, लेकिन हमारे ऊपर ही FIRs किए गए। और उस लॉन्ग मार्च में सबसे मुझे अफसोस की बात यह है कि ऐसे मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज को डाला गया, सायरा बलोच को डाला गया, जिस पर 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा गुजदार की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट उस बच्ची के निकाले हैं। क्या आपको हम अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे, और उस बच्ची की स्टडीज अभी तक मुतासिर है। तो ये अदालतों का आलम। मेरे ऊपर खुद के शायद अब मुझे गिनती भी याद नहीं है, आधे दर्जन से ज्यादा तो FIR लगे। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वो FIR कभी प्रोड्यूस ही नहीं होते, उनको सामने ही नहीं लाया जाता, जिसमें एक तरीकाकार होता है कि आप अगर किसी के खिलाफ FIR किसी भी स्टेशन में दर्ज होता है तो उस बंदे को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके खिलाफ कोई FIR है, ताकि वो कानूनी चाराजोई करे। लेकिन हमारे केस में ये है कि जितने भी FIR दर्ज होते हैं वो हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है। तो हम इस चीज को अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ग्वादर में जो राजी मुची के दौरान हमारा नेगोशिएशंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, उन नेगोशिएशंस को मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तोड़ दिया है, जिसमें जितने भी लोग थे जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि FIR क्वाश की जाएंगी, खत्म की जाएंगी, लेकिन अभी उन लोगों को अरेस्ट वारंट्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि सिंध हुकूमत ही बलूचिस्तान हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है, और जो कुछ आपके साथ हुआ एयरपोर्ट पे और उसके बाद जो FIR हुई है, आप क्या समझती हैं कि दोनों हुकूमतों का एक ही लाहेमल है? देखिए, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सिंध हुकूमत है, ना ही यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत है। यहाँ पे एक ही चीज है जो हुकूमत कर रही है, और वो हम सबको पता है कि वो कौन है। पाकिस्तान की फौज है और मिलिट्री है। यहाँ पे सिर्फ नाम बदल हो सकते हैं गवर्नमेंट्स के, लेकिन हुकूमत सिर्फ वही कर रही है। आप कल जो वाकया हुआ है कराची प्रेस क्लब के बाहर रवाजानी मार्च का, आपके ऐसे प्रोसेस से बहुत गुजरी है और दर्द भी महसूस किया होगा, कल आपने ये तमाम मनाजर आपने देखे, आप उसके बाद क्या क्या? देखिए, जब इज़हार राय पर गर्दन लगती है तो मैंने हमेशा यही कहा था कि जो इनका जराइम पेशा जो अफराद है, जराइम पेशा जो अदारे हैं, उनके जुर्म जो है ना कभी बलूचिस्तान तक महदूद रहे ही नहीं। वो हर सूबे में मौजूद है। और जो कल हुआ वो फाशिज्म थी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरफ एक पुरअमन तरीके से मार्च, जिसमें अगर उसको होने दिया जाता तो शायद 1 घंटे या आधे घंटे के बाद वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह एक्टिविस्ट के ऊपर, जिस तरह अफसोस की बात है सहाफियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, तो इस चीज पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। लेकिन ये हम सबके लिए एक सबक भी है कि अब ये जो फाशिज्म है, ये जबर है, इसके दायरे कार से अब कोई भी शख्स, कोई भी फर्क नहीं बचा है। तो हम सबको इसके खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर एहतियात के साथ आवाज उठानी चाहिए।